स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर से देख लीजिएगा। ओके, आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत कब दिया? आपसे पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया वो कब दिया? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1921, सी है 1926, डी है 1938। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचिक परीक्षण के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? आपको पता ही है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दोनों तरह के पर्सन्स के लिए होते हैं, शिक्षित के लिए भी और अशिक्षित के लिए भी। जो शिक्षित के लिए होता है वो वाचिक परीक्षण होता है यानी वर्बल टेस्ट होता है, और जो अशिक्षित के लिए होता है वो नॉन वर्बल जिसे आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वर्बल टेस्ट है उसके लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वर्बल टेस्ट के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। आपको पता ही है कि जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो अशिक्षित के लिए होता है। तो आपसे पूछा गया है कि नॉन वर्बल टेस्ट के लिए किसका ज्ञान आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसमें लिखित ज्ञान या भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्पादन परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है पास एलोंग टेस्ट, बी है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, सी है चित्रपूर्ति टेस्ट, डी है विनय साइमन टेस्ट। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विनय साइमन टेस्ट आपका वर्बल व्यक्तिगत टेस्ट है। ठीक है, और जो बाकी के 3 हैं आपके, ये आपके नॉन वर्बल टेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का निर्माण आपका कोज ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास एलोंग टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर ने पास एलोंग परीक्षण का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हायरार्किकल थ्योरी के मनोवैज्ञानिकों का संबंध है। तो आपको पता ही है कि आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत आपका अब्राहम मास्लो ने दिया है। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं आपके वो ब्रिटेन से हैं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मेहता ने, बी है डॉक्टर एस जलोटा ने, सी है CH राइस ने, डी है भाटिया ने। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है दंतायु, बी है कंकाल आयु, सी है सामाजिक आयु, डी है मानसिक आयु। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अल्फ्रेड बिने ने आपको पता ही है कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण दिया था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का द्विआरंभिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है स्टर्नबर्ग ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने, डी है बर्ट ने। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिरिल बर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है? ऑप्शन ए है 100 कारक, बी है 125 कारक, सी है 150 कारक, डी है 15 कारक। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किसने किया है? ऑप्शन ए है रेमंड कैटल ने, बी है गिलफोर्ड ने, सी है बर्नौली ने, डी है थर्स्टन ने। तो आपको पता ही है बुद्धि का तरल क्रिस्टल मॉडल जो है रेमंड कैटल ने दिया है। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
घन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए है गो ने, बी है अलेक्जेंडर ने, सी है मेरिल ने, डी है हिली ने। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1967 में, ऑप्शन बी है 1970 में, ऑप्शन सी है 1981 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्पादन बुद्धि परीक्षण का गुण है? ऑप्शन ए है अशिक्षित बालकों के लिए होता है ये, ऑप्शन बी है जो सुनने और बोलने में समर्थ होते हैं उन बच्चों के लिए होता है, ऑप्शन सी है लिखित भाषा की आवश्यकता इसमें नहीं है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परफॉर्मेंस टेस्ट अशिक्षित बालकों के लिए होता है, ठीक है, और जो बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं उनके लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबोधन से पूर्व की अवस्था है? आपसे पूछा गया है कि प्रबोधन से पहले की अवस्था कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको पता ही है कि सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें तीसरी अवस्था प्रबोधन होती है, दूसरी आपकी उद्भवन होती है और पहली आपकी आयोजन होती है, चौथी आपकी प्रमापीकरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य प्रकार हैं? तो टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के 2 टाइप बताए हैं, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉरेंस ने शाब्दिक सृजनात्मकता में कितनी विमाओं का उल्लेख किया है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 विमाएं, धारा प्रवाहिता और लचीलापन और मौलिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता की विमा है? ऑप्शन ए है शाब्दिक सृजनात्मकता की, बी है अशाब्दिक सृजनात्मकता की, सी है ए और बी दोनों की, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धारा प्रवाहिता शाब्दिक सृजनात्मकता की विमा होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्रिएटिविटी की चौथी अवस्था पूछी गई है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? ऑप्शन ए है अपसारी, डाइवर्जेंट, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि की 120 तत्व की जगह 150 तत्व होते हैं, ये कब दिया? ऑप्शन ए है 1967 में, बी है 1980 में, सी है 1985 में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकारी करना व खिलौने बनाना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अशाब्दिक सृजनात्मकता से, बी है शाब्दिक सृजनात्मकता से, सी है ए और बी दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो चित्रकारी और खिलौने बनाना है वो अशाब्दिक सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शाब्दिक सृजनात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास एलोंग परीक्षण में कुल कितनी समस्याएं होती हैं? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? ऑप्शन ए है 50, बी है 40, सी है 70, डी है 90। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सिरिल बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके संश्लेषण की प्रतिनिधि है? ऑप्शन ए है समूह कारकों, बी सामान्य और विशिष्ट कारकों, सी समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता, डी विशिष्ट कारक। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयाम हैं? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिआयामी संरचनात्मक मॉडल में है, ये जो गिलफोर्ड ने दिया है, इसमें विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद, ये 3 आयाम हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए है भाटिया द्वारा, बी है मेहता द्वारा, सी है डॉक्टर एस जलोटा द्वारा, डी है मोहसिन द्वारा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सृजनात्मकता मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि किसके सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग भारत में सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए है वकार मेहंदी की, ऑप्शन बी है कोह की, ऑप्शन सी है स्किनर की, डी है वीपी शर्मा की। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वकार मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएटिविटी के विकास की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क झंझावत, जिसे मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, बी है आत्म अभिव्यक्ति, सी लेख प्रतियोगिता, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है उर्दू, डी है उड़िया। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है? आपको पता ही है कि जो बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होते उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में गलत है। आपसे पूछा गया है कि इन 4 कथनों में कौन सा कथन गलत है। ठीक है। ऑप्शन ए है बुद्धि विकास की सीमा को वंशानुक्रम निर्धारित करती है, ऑप्शन बी है बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य शून्य सहसंबंध होता है, सी है शैक्षिक उपलब्धि के भविष्यवाणी में बुद्धि परीक्षण सहायक होता है, डी है पर्यावरण में बुद्धि विकास की दिशा का निर्माण होता है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये आपका गलत कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्ट ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत कब दिया? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है यानी नया है? ऑप्शन ए है द्विकारक सिद्धांत, बी है समूह कारक सिद्धांत, सी है बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत, डी है बहुकारक सिद्धांत। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी बच्चे जो बुद्धिमान हैं वो क्रिएटिव भी हों? ऐसा नहीं है। ठीक है। बी है सभी सृजनशील बच्चे उच्च बुद्धि वाले हों, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च हो सकती है। इसमें आपका आंसर यही रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता का अर्थ है? इसमें आपका आंसर रहेगा कुछ नया सृजन करना ही सृजनात्मकता होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी का अर्थ कुछ नया सृजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि भौतिक इकाइयों में नहीं मापी जा सकती क्योंकि बुद्धि मूर्त होती है, बी अमूर्त होती है, सी इसका मानक नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी.एफ. बर्नर ने प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बी प्राथमिक समूह सिद्धांत, सी बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पी.एफ. बर्नर ने बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत, इसे
बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होगी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क उद्वेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है, बालक का IQ क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन जो आपका रीट का पेपर हुआ है ना 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बी रहेगा। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, JP गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन ए है बुद्धि सीखने की क्षमता है, बी है बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, सी बुद्धि जन्मजात शक्ति है, डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, बी है स्किनर ने, सी है गुथरी ने, डी है JB वॉटसन ने। बताइए क्या आंसर रहेगा इसमें आपका। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतन में नवीनता होनी आवश्यक है। यह नवीनता चाहे विचारों में हो, चाहे सिद्धांत, चाहे विधि तथा उत्पादन में। यह कथन किसका है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समसामयिक अनुबंध में होता है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनानुबंधित और अनुबंधित साथ साथ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रवर्ती अनुबंध में होता है। इसमें आपका आंसर रहेगा अनुबंधित उद्दीपन अनानुबंधित से पहले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अवरोध का, बी है विलोप का, सी है अधिगम का हस्तांतरण, डी है विलंबित अधिगम। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अधिगम का हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन देश संबंधित है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्षेत्र अधिगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा में कुंठा प्रतिगमन का सिद्धांत की खोज किसने की, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलायन प्रशिक्षण में पुनर्बलन होता है। आपको पता ही है कि पुनर्बलन 2 तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिहार प्रशिक्षण में प्रबलन प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परिहार प्रशिक्षण में नकारात्मक पुनर्बलन प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक प्रतिपादित अधिगम के किस नियम में संशोधन करना पड़ा। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।